तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली। माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता। माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता। माता मन में माँ का दीप जलाती, मन से मन का मीत मिलाती, पत्थर में भी प्राण जगाती, पतझड़ में भी फूल खिलाती। तेरी दया की एक नजर से नरक स्वर्ग बन जाता। माता माता माता, तू सबकी भाग्य विधाता। माता ओम शांति। आप सभी शिव शक्तियों का स्वागत है। भाई जी ने पिछले सप्ताह हम सभी के अंदर एक नया उमंग उत्साह भरा कि जैसे कन्याओं की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही बाबा ने माताओं की ट्रेनिंग की बात भी कही। 2 फरवरी 1969 की वाणी। तो सच में ये संकल्प चलना कई बार चला और माताओं से भी सुनने को मिला कि माताओं की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। भट्टी तो होती है, लेकिन हमारे लिए भी, क्योंकि माताएं देखें तो युद्ध के स्थल पर है, निरंतर परिवार में है, लौकिक परिवार में, प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में जा रही हैं, समाज में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। तो एक तरह से वो शिव की शक्ति के रूप में परमात्मा का एक संदेश लेकर, उसी का स्वरूप बन करके जो वाणियों में बाबा ने माताओं के लिए कहा है, हम उसका स्वरूप बनकर समाज में हर समय उपस्थित हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है माताओं पर। तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यही कि बाबा ने माताओं को सशक्त किया। मैं इस बात को अपने जैसे पर्सनल अनुभव से कहूँ कि ज्ञान में आने से पहले मन में बहुत सारी शिकायतें थीं। जैसे कि हम देखते हैं समाज में पुरुष प्रधानता है, तो अक्सर बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि पुरुषों को आगे रखा जाता है, माताओं का इतना सम्मान नहीं होता, उनके व्यूज़ नहीं सुने जाते या उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो अक्सर जब देखते थे ना, तो मन में आता था कि ऐसा क्यों है? ये नारी जीवन इतना परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया है? तो मन में बड़ी रोष की भावना भी थी। जैसे कि लगता था कि नारी जीवन लगता है श्रापित जीवन है, कि कई जन्मों का हमने कोई पाप किए होंगे तब जाके ये नारी जीवन मिला। तो बड़ी रोष की भावना थी। कई बार विरोध होता था, करते थे। मन में बहुत प्रश्न उठते थे, शिकायतें उत्पन्न होती थीं। लेकिन जब इस ज्ञान में आए, तो ज्ञान में आने के बाद जब माताओं को देखा, स्टेज पर एक नारी खड़ी है,
इतने स्वाभिमान के साथ, अपने स्वमान के साथ पूरे संसार को ईश्वरीय संदेश दे रही है, सशक्त है, तो वो स्वरूप दिखा कि ऐसा भी कोई स्थान है कि जहाँ नारी का इतना सम्मान है, नारी सशक्त है और सभी भाई भी उनका सम्मान करते हैं, उनके सहयोगी बने। तो सबसे पहली बात इस ज्ञान में मुझे तो यही खींची कि यहाँ माताओं को आगे रखा। सिर्फ आगे नहीं रखा, परमात्मा ने उन्हें सशक्त बनाया आंतरिक रूप से। समाज में भी बहुत सारे संगठन हैं माताओं के। तो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया जाता है, नारियों के अधिकार के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो नारी सशक्त दिख रही है, बातें नहीं हो रही, वो कुछ साबित करना नहीं चाह रही, वो अपने अधिकार की बात नहीं कर रही, वो तो सशक्त है, दिखाई दे रही है और उसे स्वयं परमात्मा ने बनाया। सत्य को साबित करने की जरूरत ही नहीं, सत्य तो दिख रहा है कि नारी क्या है, वो यहाँ दिख रही है। तो परमात्मा ने हम सभी को आंतरिक रूप से सशक्त बनाया, हमारे हमारे भीतर के वास्तविक स्वमान को जागृत किया और हम सभी को इतना सुंदर ये प्लेटफॉर्म मिला। हमें बाबा ने शिव शक्ति कहा, वंदे मातरम कहा। तो इस प्लेटफॉर्म में रहकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम सब मिलकर के अपने अपने जो भी इस प्लेटफॉर्म में रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले सेशन में कौन से टॉपिक हैं जो माताओं के लिए बहुत जरूरी हैं, जहाँ पर उन्हें जीवन में विघ्न अनुभव होता है, समस्याएं आती हैं। तो हम उन बातों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई जी भट्टी में भी व्यस्त हैं। तो भाई जी ने मुख्य यही कहा कि आप सब मिल करके आपस में चिंतन करें कि कौन कौन से टॉपिक लिए जाएं, कौन कौन सी समस्याओं को हम आगे लें और साथ में हम सब मिलकर योग भी करें ना, क्योंकि योग ही है जो हमें भीतर से सशक्त करता है। और माताओं के भीतर कहते हैं कि मोह होता है, फीलिंग्स बहुत जल्दी आती हैं, रोना आता है। लेकिन जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, अंदर से मन सशक्त होता है, इमोशनल मैच्योरिटी आने लगती है, तो धीरे धीरे ये फीलिंग वाली बात, मोह और जो कि रोने वाली बातें, ये धीरे धीरे जैसे बिल्कुल खत्म होती गई, मन शक्तिशाली होता गया। ये हम सबका अपने जीवन में जरूर अनुभव होगा। तो इसीलिए हम शिव की शक्ति तभी हैं जब हम शिव के साथ निरंतर कनेक्ट हैं, उसकी शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं और शक्तिशाली स्थिति में रह करके हम सारे अपने कर्म कहें, संकल्प कहें, व्यवहार कहें, सब कुछ करते हुए एक बाबा के साथ कनेक्ट हैं। तभी तो हम शिव की शक्ति हैं। तो आइए पहले हम उस शिव का आह्वान करते हैं, जिस शिव ने हमें चुना, हमें अपना बनाया, हमें सम्मान दिया, हमारे स्वमान को जागृत किया। उस शिव बाबा का हम सभी मिलकर पहले आह्वान करते हैं। ओम शांति। मैं कितनी महान आत्मा हूँ।
जिसे शिव का साथ मिला। आह्वान करें प्राण प्यारे बाबा का। हे प्राणेश्वर, आ जाओ। अनुभव करें सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों के साथ छत्र छाया बनकर मुझ आत्मा के ऊपर उपस्थित है। अपनी शक्तियों की बरसात कर रहा है। शिव बाबा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही। मन भी शक्तिशाली। सारी कमजोरियां समाप्त। मैं बलवान हूं। शिव की शक्तियों से भरपूर हूं। सर्वशक्ति संपन्न हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो हमारा ट्रेनर कौन है? स्वयं शिव परमात्मा हमारा ट्रेनर है, हमारा टीचर है, शिक्षक है, हमारा साथी है। उसकी छत्र छाया के नीचे हम सदा सुरक्षित हैं। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ये संपूर्ण रूप से हमें सशक्त होना है, संपन्न बनना है। जो संपूर्णता की ओर बाबा हमें ले जा रहे हैं, वो परफेक्ट स्टेज की ओर हमारा निरंतर कदम बढ़ता रहे। जैसे कि लास्ट वीक में भाई जी ने कहा था, इस ग्रुप का लक्ष्य क्या है कि हम माताओं को बलवान होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो हम सभी आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि आने वाले सत्रों में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक लें, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हम सभी योग के प्रयोग करें, आपस में एक दूसरे से अनुभव शेयर करें,
ताकि हमारे जीवन में हमें जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता है, वो हमें इस संगठन के द्वारा या बाबा से शक्ति लेकर वो हमें मिलता रहे। हमारा पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता रहे। हमारा जो देखें तो माताएँ अपने परिवार में हैं, उस परिवार में हैं जहाँ हो सकता है कि सभी आत्माएँ ज्ञानी नहीं हैं, फिर भी वो पुरुषार्थ कर रही है, अकेले वो आगे बढ़ रही है। बाबा की शक्ति से वो अपने आप को निरंतर ना उस के लगन की अग्नि से तपा रही है। तो ऐसे में जब संगठन का बल मिल जाता है, तो यहाँ पे स्थूल संगठन की बात नहीं, लेकिन हम सब जब एक-दूसरे के लिए योग करते हैं, एक सहयोग की भावना होती है और परमात्मा का साथ अनुभव होता है, तो सब कुछ सहज हो जाता है। विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। हुँ। तो इस ग्रुप के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाते हुए, तो जो भी अपने मनन चिंतन इस बात से रिलेटेड कि हमें आगे किन-किन समस्याओं पर अ, विशेष क्लासेस या ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है, तो सभी आप शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और सभी के पॉइंट्स नोट किए जाएँगे, ताकि आगे वाले सेशन में हम उन्हें ले सकें। हुँ। बीच-बीच में हम योग भी करेंगे, ताकि ये पूरा 1 घंटा हमारा सफल हो सके, बाबा की याद में रहें, बाबा से निरंतर शक्ति लेते रहें, वरदान लेते रहें और बाबा के महावाक्यों को जो पीडीएफ भाई जी ने भेजी थी, उन महावाक्यों को भी हम साथ-साथ पढ़ेंगे, ताकि बाबा की हम माताओं से क्या आशाएँ हैं, बाबा हमें किस दृष्टि से देखते हैं, उसको भी हम अपने अंदर समा सकें, उसका भी हम जैसे चिंतन करते हुए वो बनने का हम पुरुषार्थ कर सकें, है ना? तो जी, जयति बहन, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ओम शांति दीदी जी। दीदी, हुँ। अगर हम स्व परिवर्तन का टॉपिक ले कि हमारे अंदर तो बहुत सारे बहुत रोष है ना, गुस्सा है, ईर्ष्या है, रिजनमेंट है। तो जब अगर हम अपने आप को पहले परिवर्तन करने का ध्येय रखें, क्षमा करने की कोशिश करें, हम कहेंगे, क्योंकि हो नहीं रहा है क्षमा करना, इतना इजी भी नहीं है, वो यादें आती है। तो अगर उस पर थोड़ा फोकसिंग करें तो फिर बाकी सब सब्जेक्ट्स इजी हो सकता है। ओम शांति दीदी। जी, जी, बहुत अच्छा। जी, क्योंकि परिवर्तन शक्ति देखें तो जैसे-जैसे हम बाबा से योग लगाते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति आने लगती है। जी, बहुत अच्छा। जी, समरीकणा बहन, आप बोलें। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही जी। है? हाँ जी, आ रही है। जी, जिनके घरों में एक जने चलते हैं ज्ञान में, तो जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को कैसे पार करें? जी, ओम शांति। बिल्कुल। हुँ। जी, जब सपोज मैं अपनी फैमिली में एक जो हूँ ज्ञान में चलती हूँ, युगल नहीं चलते हैं, बच्चों थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको भी थोड़ा कन्विंस करना टाइम लगता है। तो फिर कैसे उन सबको क्रॉस किया जाए? जी, जी। बिल्कुल, ये समस्या हम सबके साथ बहुत ज़्यादातर होती है, कि सभी ज्ञान में नहीं होते। जी, बिल्कुल ले सकते हैं। जी, मंजू बहन आप बताइएगा। दीदी, प्योरिटी के लिए ही इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं। मोटे रूप से तो जैसे ठीक है, हमारे मन में भी होना चाहिए, इसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन थोड़ा हो जाए तो सब माताओं को, हम लोग को। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, पवित्रता को भी और गहराई से हम समझेंगे, कैसे धारण किया जाए। जी, बहुत अच्छा। जी, और बताएँगे कोई? हुँ, ओम शांति। राखी जी, बहन। जी, राखी। मैं रचना बहन बोल रही हूँ। जो फर्स्ट सिस्टर ने बोला ना कि हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी होती है तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं, और फिर जो परिस्थितियां जैसे बहनें बता रही हैं उनका सामना करने की भी शक्ति हमारी बढ़ जाती है।
जी, बिल्कुल। जैसे-जैसे हम योग लगाते हैं, हमारी यथार्थ योग का जो शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है, तो हम सहज ही सामना कर पाते हैं। तो यहाँ पे सामना करना भी बाबा ने हमें कितने अच्छे से सिखाया है ना कि सामना यानी ये नहीं कि हमें लड़ना है ना? लेकिन जी सामना यानी कि हमें अंदर से सशक्त होना है और अपने स्वमान में रहकर अपनी बात कहनी है ना? सामने जी। वाले और को भी हाँ जी। हाँ, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि हम हफ्ते में एक बार मिलेंगे, तो हमारी कोई एक रिमाइंडर भी रहेगा हम कहाँ-कहाँ ऊपर नीचे हो गए, जैसे सामना हमने जो किया करेक्टली किया कि नहीं किया, चाहे बाहर से हम नहीं बोलते, हमारे अंदर जो चलता है उसको भी तो शांत फिर हम कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलर हो जाएंगे ना, जैसे योग के प्रयोग में हो रहे हैं तो इसमें भी हो जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल हम सबको इसमें रेगुलर रहना है और हम एक-दूसरे के अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हाँ आपने कोई जी। योग का विशेष प्रयोग किया, है ना? तो हम सब आपस में भी यहाँ पर जी। शेयर करें कि इस प्रयोग से ऐसा हुआ, तो हाँ सब जी। लोग भी वो करें, बिल्कुल। जी, दीदी जी। मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ योग का प्रयोग करके। तो जी, 2 दिन पहले मेरे युगल से मेरी थोड़ी खिटपिट हो गई किसी बात को लेके। तो पहले जब मैं ज्ञान में नहीं थी, मैं उनको जवाब दे देती थी। मैं सोचती थी अगर कोई मुझे अन्याय में कुछ कहता है तो मुझे भी जरूर उसको बदल के पलट के कहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है जो अन्याय करता है वो जितना दोषी है, जो अन्याय सहता है वो उससे ज्यादा दोषी है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब 2 दिन पहले इनसे खिटपीट हुई तो मैंने एकदम मौन धारण कर लिया और वहां से हट गई। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उनके पास आई तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला और मेरा बहुत सहयोग किया। थैंक यू बाबा, आप मेरे साथ साथ औरों को भी बदल रहे हैं। सबसे पहले तो खुद को ही बदलना पड़ता है, तब जाके दूसरे बदलते हैं। इस बात का मुझे 100% विश्वास उस दिन हुआ। थैंक यू। ओम शांति दीदी। जी, जी, मेरे योग के प्रयोग से मेरी ओवरी में बहुत बड़ा सिस्ट था दीदी, तो वो सब फिनिश हो गया। जब मैंने अल्ट्रासाउंड फिर से कराया तो बिल्कुल सिस्ट गायब हो गया था। ये सब बाबा की कृपा से हुआ। थैंक यू बाबा। इसका आप ओम हमें शांति। अपना कविता बहन आप अपना ये अनुभव का है ना एक हाँ जी, ऑडियो बनाकर हमें शेयर कीजिएगा, है ना? जी दीदी ओम जी शांति जरूर। बहन। जी, ओम जी अति शांति बहन। बहन। जी, हाँ बहन, मुझे एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बाबा ने हमें बताया कि हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, अगर उनसे हमारी कोई खिटपिट होती है या अच्छा व्यवहार रहता है तो ये सब हमारे कर्मों का ही वो है हिसाब किताब। तो जैसे अगर मैं ज्यादा आत्माओं के संबंध संपर्क में नहीं आती, गिनती की 3-4 में आती हूँ, तो क्या मेरा हिसाब किताब उन्हीं से पूरा होना है या मैं अपना हिसाब किताब बनाने के लिए और आत्माओं से संपर्क करूं? नहीं, आप नहीं मेरा आप नहीं, नहीं संपर्क करने वाली बात नहीं है, जिनके साथ होगा वो अपने आप सामने आ जाएँगी। हिसाब-किताब हमारा स्वयं के संस्कारों के साथ भी होता है ना? हमने जो भी किया होगा वो सब हमारे सामने, हमारे ही अंदर जो एक उथल-पुथल के रूप में भी आने लगते हैं, तो वो भी हमें योग की शक्ति से ही करना है। क्योंकि आत्माओं के साथ भी हिसाब-किताब आप चुकतू जो करते हैं वो भी योग बल से कर रहे हो, सूक्ष्मता से कर रहे हो, संकल्पों के साथ कर रहे हो। ना सामने आकर नहीं कर रहे हैं। तो वो सूक्ष्म रीति ही हमारे हिसाब-किताब अंदर ही अंदर छुपतू होते हैं। बस योग की शक्ति को जमा करना है और जो आत्मा हमारे सामने आती है, उसे हमें दुआएँ देनी है, शुभकामनाएँ देनी है। जी। जी। ओम अ, शांति। जी। दीदी ऐसे है कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी काम करना है कि जैसे हम योग करते हैं, ठीक है, बाबा से शक्ति लेते हैं, सारा ठीक है। घर परिवार में भी पता है हाँ योग करते हैं, इनका कैसा स्वभाव है, कैसे संस्कार है। लेकिन जैसे हम अपने आस पड़ोस में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स के साथ बात करते हैं ना, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी कि हमारे अंदर अलौकिकता में लौकिकता मिक्स होनी शुरू हो जाती है, या फिर हमारे अंदर ये बात कई बार आनी शुरू होती है कि ये लोग हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इनमें ज्यादा मतलब जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ज्यादा है, बात करने का भी मतलब है ना, ये चीजें हमारे में और उस मतलब अलग जगह पर जाके वो चीज में डिफरेंस शुरू हो जाता है।
घर में योग करते रहेंगे ठीक रहेगा, सारा कुछ ठीक रहेगा, अलौकिक परिवार में भी ठीक रहेगा। लेकिन लौकिकता में फिर मिक्स होना शुरू हो जाएगा, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई और कोलीग हो। तो ये बैलेंस भी करना पड़ेगा कैसे। जी, जी, बहुत अच्छा। इसके लिए भी हम अभ्यास रखेंगे कि जब हम बाहर जाएँ, कार्यक्षेत्र में जाएँ, संबंध हाँ, संपर्क में जाएँ तो हमें उस जैसे वक़्त हम कहते हैं कि क्या अभ्यास सम्मान में रहो, तो सम्मान ठीक है, हम घर जाते या एक दो से बात करते सम्मान ठीक रहता है। लेकिन जब हम ज्यादा देर 6-7 घंटे कई कई लोगों से मिलते हैं, तो उनकी लौकिकता हमारे में भी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है ना। जैसे कोई रिश्ता 4 दिन रहेगा, हम कितना लौकिक रहेंगे, मतलब। तो वो फिर वो जो जैसे वो एक व्यवहार भी होता है कि ऐसे किसको जो कुछ देना है, करना है, सब सब कुछ करना पड़ता है। उसमें फिर वो जो हमारी अलौकिकता छिप जाती है, वो फिर हमें भी वैसे ही समझने लग जाते हैं कि ये वैसे नॉर्मल ही है, और हम खुद को भी वैसे ही समझने लग जाते हैं थोड़े दिन बाद। जी, जी। अच्छा पॉइंट है, इसे भी हम आगे लेंगे। जी, दीदी इससे जय हम सहमत है दीदी, क्योंकि हम हुँ, भी देखते हैं कि लौकिकता अभी कोरोना के बाद ज्यादा आ रहा है। पहले तो ठीक था, लेकिन अभी मतलब जैसे जैसे लौकिक परिवार में मिलना जुलना ज्यादा बढ़ रहा है, फोन करना और ये करना, तो उससे अलौकिकता कम होती जा रही है और लौकिकता बढ़ती जा रही है। और ये जो बहन ने कहा, तो उससे हम सहमत है। ओम इसके लिए शांति। हम ये भी है कि जैसे हम अव्यक्त मुरलियों का भी अभ्यास ज़रूर करें, मनन चिंतन करें, क्योंकि जो हमारे अंदर भरा होता है ना, वही जैसे ही कोई ट्रिगर करता है तो वही छलकेगा, है ना? जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि आपके हाथ में पानी का गिलास है, आप कहीं लेकर जा रहे हैं और किसी ने पीछे से पुश किया और वो पानी गिर गया। तो आप कहेंगे, आप ब्लेम करेंगे सामने वाले पर कि भई आपने मुझे धक्का मारा और आपकी वज़ह से पानी गिर गया। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हम दूसरों को तो बोल देते हैं कि इसकी वज़ह से हम वहाँ गए और उन्होंने हमको ऐसा बोला और फिर हम भी वैसे ही हो गए। लेकिन आप जैसे वो गिलास पकड़ा था तो पानी था तो पानी ही छलकेगा। ऐसे ही हम दिन भर जब हम घर में अकेले हैं, जब हम परिवार के साथ हैं या हम अपना भोजन बना रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारा चिंतन कैसा है? संकल्प कैसे चल रहे हैं? जब हम अकेले हैं, अभी हम संपर्क में नहीं हैं, लेकिन हम अंदर क्या भर रहे हैं अपने, वो उसको हम चेक करें। तो सबसे अच्छा जो साधन हमें दिया अव्यक्त वाणियों का मनन चिंतन, जो सुबह हम 5 बजे करते हैं, और भी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप किसी भी ग्रुप्स में जॉइन करके आप अव्यक्त वाणी मनन चिंतन रोज करें या अपने आप भी आप कोई भी अव्यक्त वाणी को पढ़ें। उससे मन को बहुत अच्छा चिंतन मिलता है और मन शक्तिशाली होता है। और क्योंकि मन हमारा खाली है या फिर मन में हमने इतना व्यर्थ भरा हुआ है या कुछ-कुछ जैसे सुबह उठते ही यही चिंतन कि अब भोजन क्या बनाना है या काम करना है या बाई नहीं आई या इधर-उधर की बात, क्योंकि हमारा हमारा जो अंदर का जो क्या भर रहे हैं हम अंदर, और फिर जब हम बाहर जाते हैं, हमने योग भी लगाया चलो, लेकिन कुछ समय के लिए लगाया। लेकिन बाबा कहते हैं 8 घंटे तक ले जाना है। तो कर्म करते हुए, ऐसा नहीं कि बैठ कर के ही 8 घंटे करना है, कर्म करते हुए। और विशेष माताओं को ये बहुत अच्छी एक बात है कि वो भोजन बनाते समय भी योग कर सकती हैं, वो भोग भी लगा रही हैं तो भी उनका योग लग रहा है। आते-जाते परिवार में हैं तो इष्ट देवी का अभ्यास करें। तो जब हम घर में हैं, तब हम क्या अभ्यास कर रहे हैं, तब हम क्या चिंतन कर रहे हैं? और फिर जब हम बाहर जाते हैं तो फिर उन आत्माओं, क्योंकि हम यदि भरपूर है ना, तो फिर हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी किसी का फिर हमें टच नहीं करता। वो जो हमने अंदर भरा होगा वो ज़रा-सा कोई ट्रिगर करेगा, कोई ज़रा-सी कोई बात होगी तो हमारा व्यर्थ चलने लगेगा यदि हमने व्यर्थ भरा हुआ है ना? तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन अव्यक्त वाणियों का मनन चिंतन हम सब ज़रूर करें। बाकी इस टॉपिक को हम लेंगे, है ना? बहुत अच्छा टॉपिक है कि भई हम लौकिक में जा रहे हैं, कार्यक्षेत्र में हैं, किसी प्रोफ़ेशन में हैं या परिवार में कि कोई फ़ंक्शन है, मिलना-जुलना भी पड़ता है ना? तो तब हम कौन से अभ्यास करें कि हमारी स्थिति बनी रहे, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जी, मीनाक्षी बहन?
जी, आपने बोला कि भोग लगा सकते हैं, तो अगर लहसुन प्याज बनता है घर में कभी-कभी, जैसे घर में बाकी मेंबर मानते नहीं है, युगल भी बोलते हैं कि लहसुन प्याज खाना है, तो कभी बनती है, कभी नहीं भी बनती है, तो हम उस भोग नहीं लगा सकते ना बाबा को? ये भी हम वैसे भी टॉपिक ले सकते हैं कि भोजन की पवित्रता और शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये जी, भी हम टॉपिक लेंगे। लेकिन ये है कि जी, जैसे आप यदि बाबा के बर्तन अलग रखते हैं, जो बाबा के लिए विशेष अलग भोजन बना रहे हैं, तो जी, आप स्वयं किस स्थिति में बना रहे हो, तो हुँ, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं कर रहे तो हम भी कुछ नहीं करें। तो हुँ, ये तो हम बाबा के लिए तो कर सकते हैं ना, इसके लिए कोई रोकेगा नहीं। तो हुँ, बर्तन अलग हुँ, रखें, अलग भोग भोग का अलग बर्तन रखें और हुँ, हम ज़रूर भोग लगा सकते हैं बाबा को, है ना? जी, फिर भी इसके लिए क्या और करना चाहिए कि सबको हम मना भी सकें कि बिना प्याज़ लहसुन का खाएँ या फिर कौन-सी और युक्तियाँ अपना सकते हैं? ये भी टॉपिक जी। अच्छा है। जी। और बच्चे जब बच्चे परेशान करते हैं, तब भी मतलब मन हलचल में आ जाता है। जैसे अपने मनमानी करते हैं, तब हम शांत मतलब कभी-कभी ना चाहते हुए भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए भी हम जी, क्या कर सकते हैं? जी, बच्चों के कारण हलचल होती है। सही जी, बात है। ये भी एक टॉपिक अच्छा है। बिल्कुल, मैं नोट करती जा रही हूँ और ये सब टॉपिक मैं भाई जी के पास पहुँचाऊँगी, ताकि आने वाले सेशन में हम सब इन बातों को ले सकें, है ना? जी, सौम्या बहन, आप कहेंगे? जी, ओम शांति दीदी। आपने अव्यक्त मुरली का जो चिंतन है या उसके कोई ग्रुप है उसे ज्वाइन करना, तो इसका अनुभव बताती हूँ मैं। भाई जी की प्रेरणा से और आपने जो लिंक डाला था उससे मैंने अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन किया। उनका दोबारा से वो रिपीट कर रहे थे, 5 साल का उनका जगदम्बा भवन का प्रोजेक्ट है। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, मैं ज्वाइन किया। उसके बाद से मेरी स्थिति में बहुत अंतर पड़ा है और पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। अमृत वेले के बाद वो ज्वाइन कर लेना, अव्यक्त मूल्य का चिंतन करना, डिस्कशन करना, जैसे आपका भी ग्रुप है। पर अभी इसमें हम ये अव्यक्त मूल्य क्लब में ये शुरू से ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद से हम लोग ने अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, जिसमें पहली हमने 1969 की मूल्य साली हमने पढ़ी है, तो उससे स्थिति में बहुत अंतर पड़ा है और बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू श्रीकांत भाई जी। ओम शांति। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सबके बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। जैसे कि अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप है जो लॉकडाउन पीरियड से शुरू किया, तो पहले हमारे मन में भी था कि अव्यक्त वाणियों का चिंतन करें, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी, कभी किया, कभी नहीं किया। लेकिन इस ग्रुप में जॉइन होने से रोज़ सुबह 5 बजे की जैसे आदत ही पड़ गई है ना? तो जी दीदी, ये भी बहुत बहुत सुंदर ग्रुप है। मैं पहले उसको भी ज्वाइन करती थी, पर वो बीच से था, तो अभी ये नया स्टार्टिंग से है। मैं उसको भी कोई बात सुनती हूँ नहीं, दीदी। कहीं कहीं किसी भी ग्रुप को जॉइन कर जी सकते जी हैं, जी जी, लेकिन बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी का मनन चिंतन हमें दिन भर के लिए चार्ज कर देता है और अच्छा चिंतन मिल जाता है। तो जी, सभी बहुत। ज़रूर करें। जी, जी बहन, थैंक ओम यू। शांति दीदी। ओम एक और शांति जी है कि दीदी। हाँ, जैसे बंदेली माताएं हैं उनकी तो अलग से कोई चलो पवित्रता की प्रॉब्लम भी होती है, बंधन की भी होती है, लेकिन कई माताओं को मैंने बहुत देखा है कि जिनके पति नहीं होते हैं लौकिक में, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो उनके लिए भी योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो घर में भी परेशान रहती हैं, तो सेंटर में भी उनको ऐसे रहता है कि हमें मतलब हम ढंग से सेवा नहीं कर रहे, शायद हमें कोई पूछ नहीं रहा या हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता है, जैसे है ना, काम तो सब बराबर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनके अंदर शक्ति कमी रहती है। मधुबन जाना हो, हर जगह उनको चलो पैसे जरूरी है, ट्रेनों के लिए, टिकटों के लिए, है ना, तो उन माताओं के लिए भी हमें विशेष योग करना चाहिए जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जी, जी, ये भी अच्छा टॉपिक है। जी। ओम शांति दीदी। दीदी, कुछ हाँ, माताएं हैं जो बंधन में हैं और एकदम उनको सेंटर में भी नहीं जाने मिलता है, तो उनके लिए अगर हम योग करें, क्योंकि बहुत सारे आजकल रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं उन पर, हमारे हुँ, आसपास ही बहुत सारे हैं जो सेंटर ना जा नहीं पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बाबा बाबा का भोग भी नहीं मिलता है, किसी तरह ऑनलाइन में थोड़ा मुरली सुन लेते, बस वही उनका है सब कुछ, तो उनके लिए भी अगर। जी, पुष्पा बहन आप बोलेंगे? जी।
जी, पुष्पा दुबे, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी, ओम शांति दीदी। दीदी मैं जी, बोलूं, पुष्पा बहन की आवाज नहीं आ रही अभी। जी बोलिए। जी, जी दीदी, मैंने ओम जैसे धारणा की है खाने शांति की, मैं बाहर दीदी। तो कहीं नहीं खा हम पाती। क्या बोल रहे थे कि जैसे लोग, हाँ ओम शांति दीदी, हम वो हमारे समझ नहीं आ रहा है। ओम शांति। जी दीदी, जी, जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम आपको शांति। ओम शांति बोलिए। जी, सरोज बहन बोलिएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति, आवाज आ रही दीदी? ओम शांति। जी, जी आ रही है, बोलिए। पुष्पा बहन कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। चलिए, सुचित्रा बहन बोलिएगा। ओम शांति दीदी। जैसे युगल सहयोग नहीं करते हैं, है ना, मतलब सेंटर में देने के नाम से, तो झूठ बोल के अगर हम लोग करते हैं तो क्या ये चोरी है? नहीं, यदि हम अपनी खर्ची में से दे रहे हैं, है ना, तो हम, ऐसा नहीं है, अपनी खर्ची से हम अपनी बचत करके दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छे महावाक्य हैं बाबा के। अभी थोड़ी देर हम बाबा के महावाक्य को सुनते हैं ना। अभी बहुत देर हमने बाबा को सुनाया। अब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, है ना, तुम्हारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, जी, आइए। ओम शांति दीदी, बस एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी। हम्म, दीदी मैं जैसे हाँ खाने बेटा। की धारणा बाहर तो युक्ति से चला लेती हूँ, घर पे जैसे कभी पहले बेटी चाय बना देती थी, सिर्फ चाय की बात है, कभी जैसे काम ज्यादा हुआ युगल बना देते थे, तो अभी मैं मना करती हूँ। तो उस बात को लेकर वो बोलते हैं कि घर वालों का भी हाथ का नहीं खाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ पूछना था कि क्या उनके हाथ की एक चाय पी सकते हैं या वो भी नहीं? ले सकते हैं, कहते हैं ना, दूध से बनी चीजें लेते हैं, दृष्टि देकर ले सकते हैं। जहाँ लगता अच्छा है जी। तो हम ले सकते हैं, लेकिन दृष्टि देकर के, है ना, अच्छी भावना से, जी वही, बाहर प्यार वालों के से साथ कहें, चला लेते अपनी हैं बात बेटी भी प्यार से कहें। हाँ जी, जी। जी जी जी, थैंक यू दीदी, शुक्रिया। और ओम लेंगे शांति। हम भोजन की शुद्धता पर और टॉपिक लेंगे। जी, जी थैंक जी यू। तो बाबा ने, सॉरी, भाई जी ने पिछले सप्ताह हमें एक पीडीएफ दी थी, जिसमें बाप दादा के महावाक्य हैं। गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिकाएं, यज्ञ स्नेही, मीठी मीठी माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। तो माताएं तो बहुत है, माताओं से ही ब्राह्मण परिवार की शोभा है, माताओं की विशेषता है। चाहे कैसे भी गांव की माताएं हों, लेकिन जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज्यादा होगी, वहां भंडारी और भंडारा भरपूर। चाहे पांडव एक हो, माताएं 25 हों, लेकिन दिल बड़ी है। माताओं की जो विशेषताएं हैं ना, हमें अपनी विशेषताओं को हमेशा आगे रखना है। अभी तक कमजोरियों का चिंतन करते आए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, स्मृतियां हमें अब नई स्मृतियां लेकर आनी है, कि जो बाबा कहते हैं, माताओं को देखकर बाबा की जो दृष्टि है, जो हमें स्वमान में स्थित कर रही है, हम उसे ऊपर रखें, उसे प्रायोरिटी दें ना, और बातों को कम करते हुए कि बाबा ने माताओं के लिए क्या क्या कहा, उनका चिंतन करें और अपने आप को नशे में लेकर आए, है ना, कि माँ को एक अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो भंडारा भरपूर होता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं, सारा भागवत इन्हों का है ना। भागवत में जो लीलाएं बताई गई है ना, तो बाबा माताओं की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो जैसे अभी बहन ने भी पूछा कि दे सकते हैं, तो हम अपने खर्चे से, जो हमें व्यक्तिगत खर्चा है, उसे बचा करके जरूर दे सकते हैं। और फिर हम यदि भोग के लिए भी देते हैं, यदि अपने घर से,
तो वो भी बहुत अच्छा एक हमें कि उससे भी भंडारे हमारे घर के भरपूर हो रहे हैं ना। बाबा का भंडारा है, घर में जो भी है वो बाबा का है। यदि बाबा के घर में भी हम आगे सेंटर पे भी देते हैं तो उससे भी हमारा बहुत जैसे कि भंडारा भरता है, बरकत होती है। फिर बाबा ने कहा कि गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को उंगली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है ना। हम सब जब योग में बैठते हैं, योग का प्रयोग करते हैं ना, तो एक तरह से हम अंगुली दे रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन काम कर रहे हैं। तो बाबा कितना खुश होता है ना कि एक एक माता बैठती है विश्व सेवा के लिए। तभी तो हम विश्व कल्याणकारी कहे जाते हैं ना। कल्याणी बाबा ने कहा बदली होना चाहिए। देखो यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, बहुत मारते हैं ना। तो बहुत माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है वह होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकती हो? शुभ भावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती तो वह भी नर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं होते, नर्म हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चलें, ज्ञान की ग्लानि नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी हैं, क्या भी हैं, आदतें खराब हैं, लेकिन यह तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो। बदली होना चाहिए ना। बदली यानी परिवर्तन शक्ति का हम काम का उपयोग करें। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो लकी हो गई। नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा, तो अपना रंग रूप सब बदलना है। तो बाबा ने भाई जी ने हमको एक पुरुषार्थ दिया था सप्ताह का कि अमृत वेले के बाद बाबा से हमें 2 तिलक लगवाने हैं, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। तो हम सभी ने उसका अभ्यास जरूर किया होगा। तो आइए हम अभी थोड़ी देर उस अभ्यास को करते हैं। ओम शांति। मैं शिव शक्ति शक्ति स्वरूपा अनुभव करें सामने है बाप दादा। और बाप दादा से निकल रही लाइट शक्तिशाली लाइट मुझ आत्मा पर केंद्रित
शक्तिशाली लाइट को मैं आत्मा बहुत गहराई से अपने भीतर भरती जा रही हूँ। अनुभव करें बाबा मस्तक पर लाइट का तिलक लगा रहे। तिलक लगाते हुए वरदान दे रहे। बच्चे निश्चय बुद्धि भव। निश्चय बुद्धि भव। निश्चय बुद्धि भव। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। स्वयं पर निश्चय है। बाबा पर निश्चय है। ड्रामा पर निश्चय है। निश्चय बुद्धि के तिलक को मस्तक पर अनुभव करें। देखें बाबा तिलक लगाते हुए बोले, बच्चे नष्टो मोहा भव। बाबा ने नष्टो मोहा का अविनाशी तिलक लगाया। स्वयं से कहें, मैं नष्टो मोहा हूँ। तिलक को मस्तक पर अनुभव करते रहें। मैं नष्टो मोहा। मैं नष्टो मोहा। बाबा से शक्तिशाली लाइट अनुभव करते हुए वापस अपने मस्तक पर स्थित हो जाए। तो इसे हमें इस सप्ताह भी अभ्यास में लेकर आना है। ये 2 अभ्यास कि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ और मैं नष्टो मोहा हूँ। तो बाबा ने कहा ना कि अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदली हो जाता है,
तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सब को जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा, तो अपना रंग रूप सब बदलना है। तो विशेष बाबा ने हम सबके अंदर परिवर्तन शक्ति भरी है। तो जैसे जैसे हम बाबा से योग लगाते हैं, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होते हैं या बाबा से वरदान लेते हैं, तिलक लगवाते हैं, तो सूक्ष्मता से, गहराई से हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। एक इमोशनल मैच्योरिटी हमारे अंदर आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। जो पहले हम छोटी छोटी बात में वीक पड़ जाते थे, फीलिंग में आ जाते थे, है ना, तो वो कमजोरियां हमारी समाप्त होने लगती हैं। तो इसके लिए विशेष हमें यही योग बल की आवश्यकता है। फिर बाबा कहते हैं कि आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसे संबंध और गुण धारण करने हैं, और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो बाबा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाबा की गुण शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो जब बाबा की गुण शक्तियां आती हैं, तो वो हमसे फिर रिफ्लेक्ट होती है। जैसे बाबा ने रोशनी कहा, हमारी रूहानियत है ना, जैसे चंद्रमा की चांदनी दिखती है ना, सूरज से उसे रोशनी मिल रही है, और चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमक रहा है, और चंद्रमा से क्या निकलती है? चांदनी। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य के साथ मैं आत्मा कनेक्ट होती हूँ, और ज्ञान सूर्य की जब रोशनी, उसका प्रकाश, उसकी शक्तियां जब मेरे अंदर भरने लगती हैं, तो हमारे चारों ओर एक ऑरा क्रिएट होता है। तो वो जो ऑरा है, या उसको रूहानियत कहें या आभा मंडल कहें, वो हमें सुरक्षित रखता है। ये पीडीएफ यदि नहीं मिली है, तो आज फिर से ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं इस पीडीएफ को, जिन्हें नहीं मिली है। तो अभी टाइम भी हो रहा है, आगे भी हम और पॉइंट्स लेते जाएंगे, और इस पीडीएफ में से आप सभी जरूर पढ़ें, क्योंकि डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं माताओं के प्रति ना, तो इन सब का हम चिंतन भी करें। कोई विशेष पॉइंट रह गया हो तो बता सकते हैं। कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। दीदी, मैं पिछले क्लास में भाई जी ने कहा था कि 4:35 से 5:05 तक योग करने के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसका, किस पर करें योग? जी, मतलब रोज के लिए, रोज इस क्लास के अलावा? नहीं, इस क्लास में जो कुछ माताओं के लिए है, बहनों के लिए है, उनके लिए योग करने के लिए कहा था। पिछले क्लास में भाई जी ने हाथ उठवाया था कि कौन कौन करेंगे, आप लोग सब राजी है करने के लिए, इस तरह से भाई जी ने पूछा था। जी, तो हर बार जैसे भाई जी क्लास कराएंगे ना, तो योग भी करेंगे हम लास्ट में आधा घंटा, और अभी भी हमने जैसे बीच बीच में योग किया ना, है ना, और बाबा के महावाक्यों का चिंतन किया, तो ये भी एक तरह से योग ही है ना। तो आज विशेष हमें यही था कि इन सारे पॉइंट्स को, और जो भी प्रॉब्लम है, विघ्न है, उन्हें हम नोट करें, तो वो हमने आज किया है ना। अभी हम फिर से लास्ट में योग करेंगे, योग के साथ सेशन को एंड करेंगे। कोई विघ्न पॉइंट पर? जी ओम शांति दीदी। जी दीदी, जैसे जब पेपर आते हैं, बहुत युगल की तरफ से भी बहुत पेपर आते हैं, और आत्माओं की तरफ से भी आते हैं, तो वो पुरुषार्थ हो नहीं पा रहा है। तो बाई चांस है सब पुरुषार्थ में ऊपर नहीं उठा जा रहा, तो उसके लिए कोई
वो बताइए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। यही हम क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं, अव्यक्त वाणियों का चिंतन कर रहे हैं, इससे भी हमें पुरुषार्थ की बाबा बहुत अच्छी युक्तियां बताते हैं, योग बल जमा होता है। जी दीदी। जी, और आगे भी और क्लासेस में हम बताएंगे और ये ओम सारे नोट शांति दीदी। जी दीदी हम ये कह रहे थे कि ये जो बाबा की महावाक वाले पीडीएफ हैं, ये बहुत अच्छा लगा। इसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। या जी सही लगे तो हाँ, माताओं वाला जो ग्रुप आप नाम रखी है ना, ऐसे बनाइए और उसमें हम बच्चों को, सभी माताओं का खास उसमें घर परिवार के लिए जैसे कि ये जैसे हम इसमें अच्छे से अपना योग प्रयोग करें और चले ऐसा एक ग्रुप बना दीजिए माताओं के लिए दीदी। हाँ, आगे अगर जैसा आपको सही लगे तो जी 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 दीदी। बिल्कुल। आगे ओम देखें बाबा शांति क्या दीदी। क्या थैंक यू बाबा अभी हमने शुरुआत की है ना एक नई, फिर देखते हैं बाबा आगे क्या क्या करवाता है ना। जी स्वाति बहन कुछ बोल रहे हैं? जी ना ये पीडीएफ कर करके यदि ग्रुप में डाल दे सकते तो अच्छा होगा दीदी, हम लोग जी रिवाइज कर सकते हैं दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी थैंक यू डालते दीदी। हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी बराबर सुन नहीं पाई। दो तिलक का एक तो नष्टो मोहा था और पहले वाला क्या था, ये मैं बराबर सुन नहीं निश्चय पाई। बुद्धि, निश्चय बुद्धि। ओम शांति। थैंक यू। जी इसका भी एक ऑडियो भाई जी ने लास्ट टाइम दिया था तिलक लगाने के लिए, तो ये भी हम पोस्ट कर देंगे, है ना। हाँ जी संस्कृति बहन। चलिए अब हम लास्ट में अव्यक्त मुरली है उसमें चिंतन है ना, उसमें ठीक है अव्यक्त मुरली मंत्र हाँ मंथन है ना, उसमें डाल दो। उसमें भी डाल देते हैं। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ना अभी हम लास्ट में थोड़ी देर फिर से योग करते हैं। सभी शिव शक्तियां स्थित हो जाएं। ओम शांति। सभी बातों को समेट कर स्थित हो जाए मस्तक के मध्य। देखें अपने निराकारी स्वरूप को। केवल अपने निराकारी स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। मैं निराकारी आत्मा पहुंच जाती हूँ 1 सेकंड में निराकारी वतन में, परम धाम में, अपने निराकारी बाबा के पास। बाबा के निराकारी स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। मैं भी बिंदु आत्मा, बाबा भी बिंदु। मैं बिंदु बाबा पर पूरी तरह एकाग्र हूँ।
सर्वशक्तिवान बाबा, मैं बाबा की सर्व शक्तियों में समा रही हूँ। सर्वशक्तिवान में समाते समाते मैं भी शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्ति संपन्न हूँ। शक्तियों के सागर बाबा के भीतर मैं समाई हुई मैं शिव शक्ति हूँ। निश्चय बुद्धि हूँ। नष्टो मोहा हूँ। एक शिव बाबा से मेरे सारे संबंध हैं। मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। बाबा सर्व संबंधों की स्क्रीन बाबा के साथ कंबाइंड होते होते आनंद की अवस्था में हूँ। भरपूर संतुष्ट हूँ। शक्तिशाली ओम शांति शांति शांति।